Hello, good evening, everyone. Myself, Sweetie Tarika, this side from the Anugrah Institute of Mathematics. As you already know, we have started the lecture series related to numerical analysis. So, in today's lecture, we are going to start with two new methods, that is the secant method as well as the Newton-Raphson method. जो ये दोनों मेथड्स है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले अगला स्टार्ट करने से पहले जल्दी से हम लास्ट वीडियो का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या करा, कुछ बेसिक्स करे, लाइक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, रेट एरर हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव है। ओके। उसके बाद हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा। बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई भी पहले इंटरवल चूज करते हैं बाय एनालिटिक मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड। यही दो करवाए थे इंटरवल चूज करने के। और इंटरवल को हर स्टेप पे हम हाफ हाफ करते जाते हैं, हाफ हाफ करते जाते हैं, तभी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, हाफ है। बट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस केस में क्या है, वन है। नेक्स्ट इज द रेगुलर फिल्साई मेथड। इसके टोटल फोर नेम्स हैं, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन और द मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन। तो इस मेथड में क्या होता है, हमारे पास हम कोई भी इनिशियल एक हमारे पास एक्स नोट और एक्स वन होता है, हम एंड पॉइंट्स को आपस में लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो इसमें लाइन ड्रॉ करके जो हमारे पास पॉइंट होता है वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होती है। और इस केस में जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आता है वो भी वन होता है। Order of convergence is 1 and the rate of convergence is half फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, साथ में ई नॉट इज द एरर एट द अभी इनिशियल स्टेप पे जो एरर आया है एट एक्स जीरो स्टेप पे, इसको क्या बोलते हैं, ई जीरो। पर इस जो मेथड का एक और ड्रॉबैक है, इसका भी एक ड्रॉबैक है क्या, कि कई बार इसमें जो ऑल अप्रोक्सीमेशन है वो एक साइड पे ही आ जाती हैं। जब सारी अप्रोक्सीमेशन एक साइड पे होती हैं, जब सारी अप्रोक्सीमेशन एक साइड पे होती हैं, तो उससे क्या होता है कि कन्वर्ज करने में एक्चुअल रूट में कई बार दिक्कत आती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। मोर ओवर जो हमारे पास ये दोनों मेथड्स हैं, इसमें जो कन्वर्जेंस है वो पक्का है। कन्वर्जेंस इज एश्योर्ड रेट ऑफ एश्योर्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस 100% है कि होगी ही होगी, 100% कन्वर्जेंस दोनों केसेस में मिले, एश्योर्ड कन्वर्जेंस है हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द सीकेंट मेथड। हाँ जी, हमने क्या देखा कि हमारे पास ड्रॉबैक आ गया रेगुलर फिल्साई मेथड में, तो हमने सीकेंट मेथड अब हमने परस्यू करा। सीकेंट मेथड क्या करता है, देखिए सीकेंट मेथड भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है। आपने ग्राफ ड्रॉ करा, जस्ट सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तो डायग्राम आपके सामने है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बता दूं एक बार। यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई ग्राफ है, आपने क्या करा, इसमें टू पॉइंट्स खुद चूज करे आपने। एक्स नॉट भी आपने ही चूज करना है, एक्स वन भी आपने चूज करना है, और जरूरी नहीं कि ये एंड पॉइंट्स हो। हमने रेगुलर फिल्साई मेथड में क्या करा था, ये दोनों एंड पॉइंट्स चूज करे थे और उनको थ्रू अ लाइन ज्वाइन कर दिया था। सेकंड मेथड में क्या है, इसकी जो ग्राफ के ऊपर वैल्यू आएगी, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब ज्वाइन कर दिया तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास एक्स थ्री। अब एक्स थ्री के ऊपर देखेंगे कि ग्राफ जो बन रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव ग्राफ बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक्स वन और एक्स थ्री को ले लेंगे। अब ये देखिए इन दोनों को ले लिया, तो ये तो एक्चुअल रूट के पास जा रहा है आपका आंसर, है ना। तो यही बताया है, पहले तो हमने एक्स नॉट एक्स वन लिया,
फिर हमने देखिए x1, ध्यान से देखिए x1, यहाँ पे जैसे एक्स नॉट और एक्स वन है, आपने इन दोनों को ज्वाइन करा थ्रू लाइन, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, और आपके पास क्या आ गया यहाँ पे एक्स टू पॉइंट आ गया। एक्स टू पॉइंट के बाद फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। एक्स टू के ऊपर भी आपके फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। लास्ट टू अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, एक्स टू सॉरी एक्स वन एंड एक्स टू, दिस इज द एक्स वन, दिस इज एक्स टू। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आपके पास धीरे धीरे एक्चुअल रूट आ जाएगा। सेकेंड मेथड में क्या है, जरूरी नहीं आपने देखा होगा एक्स नॉट एक्स वन इधर है, आपने क्या देखा होगा यहाँ पे कि एक्स नॉट एक्स वन एक साइड है, बट एक्स थ्री जो है वो अदर साइड चला गया। रेगुलर फलसाई में क्या होता था, ऑल अप्रोक्सीमेशन वन साइड आती थी। इवन आपने यहाँ पे क्या देखा कि एक्स नोट एक्स वन हमने वन साइड लिया, एक्स थ्री जो है वो अदर साइड चला गया। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जो ये जल्दी रूट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है जी। सेकंड मेथड जो यहाँ पे एक चीज बतानी है, जो यहाँ पे ये रेगुलर फलसाई मेथड से कैसे लगे। पहली बात तो जी इसका आइट्रेशन फॉर्मूला है एक्स के प्लस वन, that is x k minus 1 f of x k minus x k f of x k minus 1 divide by f of x k minus f of x k minus 1, same as रेगुलर फसाई मेथड ही है, फालसी मेथड। बट यहाँ पे क्या फर्क है, उसमें हम इसमें जो ये रखते होते थे, फर्स्ट स्टेप क्या आ जाता था इन द रेगुलर फसाई मेथड, एक्स टू क्या आ जाता था, बी एफ ऑफ ए, या ए से स्टार्ट कर लो, बात एक ही है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसमें हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ए और बी एंड पॉइंट से स्टार्ट करते थे। यहाँ पे हम खुद लेट करते हैं टू अप्रोक्सीमेशन, एक्स नॉट एंड एक्स वन आर अवर डिजायर्ड अप्रोक्सीमेशंस। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो अगर हमारी फर्स्ट टू अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही हमने लेट कर ली, पास ले ली अपने रूट के, तो ये जल्दी जो है कन्वर्ज करेगा रूट को। तो दैट्स वाई जो सेकंड मेथड है एज कंपेयर टू रेगुलर फलसाई मेथड थोड़ा अच्छा मेथड है। तो इस केस में जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आता है, हाँ जी, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, वो लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था, दैट इज वन था। इस केस में 1.1618, मतलब वन से ज्यादा है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। कई बार एग्जाम में 1.1618 ना लिख के ये लिख देता है 1 प्लस अंडर 5/2। सो बोथ आर द राइट आंसर, इसी को सॉल्व करके ये बना है। बट कई बार एग्जाम में बस क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए दोनों में से कुछ भी पूछ लेते हैं। एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से निकल के आता है वो 1 प्लस माइनस अंडर 5/2 निकल के आता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। हमने मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की, तो हम 1 प्लस अंडर 5/2 लेते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1618। तो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ये रहा। और जो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, दैट इज हाफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट। वहां ई नॉट नहीं, यहाँ पे ई के, मतलब जो लास्ट आपके पास अप्रोक्सीमेशन है उसके एरर के ऊपर डिपेंड कर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। ठीक है जी। हाँ जी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेकंड मेथड। हाँ जी, कंप्यूट टू आइट्रेशंस, मतलब कि दो आइट्रेशंस पता करिए। फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग द सेकंड मेथड इन विच द रियल रूट ऑफ द एफ एक्स लाई इन द इंटरवल 0 एंड 1। इंटरवल भी हमें दिया। अब सेकंड मेथड में क्या है, हमने एक्स नॉट और एक्स वन खुद लेट करने हैं, दो अप्रोक्सीमेशन हमने खुद लेट करनी है। ध्यान से देखिए, यूजिंग द गिवन डाटा वी हैव, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स नॉट
और x1 खुद चूज करें, एक 0 और एक 1। दीज आर द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो हमने खुद लेट करनी होती है। हाँ जी, हमारे पास आइट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अ, हमारे पास आइट्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के प्लस वन, एक्स के माइनस वन एफ ऑफ एक्स के माइनस एक्स के एफ ऑफ एक्स के माइनस वन डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन। एक ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअली कहाँ से सॉल्व होके आता है ये भी बता दूं। इसके अलावा एक फॉर्मूला है एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन ओवर एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन साथ में इंटू एफ ऑफ एक्स के। क्लियर एवरीबॉडी? अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आप के को आप यहाँ पे x2 की वैल्यू पता करिए। देखिए यहां से मैं फॉर्मूला बना, तो आपको के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? हाँ जी, के की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। तो x2 इक्वल टू x1 माइनस x1 माइनस एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट साथ में एफ ऑफ x1। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा गया है, ध्यान से देखिए। x2 इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन। अब आप कहेंगे मैम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज एक्स नॉट आ गया है। वो तो आप देखिए यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ से भी, तो सिर्फ इतनी सी चीज को भी हम चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। एक्स नॉट माइनस एक्स वन ओवर, तो यहाँ नीचे भी एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। इट इज अप टू यू। ठीक है जी। तो हमने दो अप्रोक्सीमेशन लेट कर ली, एक हमने 0 लेट कर ली, एक हमने 1 लेट कर ली। फंक्शन की इसके ऊपर वैल्यू निकाल ली। तो x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? हाँ जी, सॉल्व करके 0.5 आ गई है। ध्यान से चेक करिए, 0.25 आ गई। हाँ जी, तो हमारे पास x2 की जो वैल्यू है, हाँ जी, जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो 0.25 आ, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया अपने पास। अप्रोक्सीमेशन पे हमने आंसर निकाला नेगेटिव आ गया। ध्यान से चेक करिए। तो अब हम थर्ड आइट्रेशन निकालेंगे। थर्ड आइट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x3 इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस x2 डिवाइड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x2। सारी वैल्यूज दोबारा पुट करी तो 0.186441 आ गया। फंक्शन की वैल्यू इसके ऊपर भी निकाल ली। हमें फंक्शन की वैल्यू दो आइट्रेशन तक निकालने को कहा था। इस क्वेश्चन में हमने अप टू 2 आइट्रेशन बाय सेकंड मेथड 2 आइट्रेशन निकाली। देखिए, ये बहुत ज़्यादा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, मोरोवर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी जरूरी है। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका रूट क्या आएगा, कितनी अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, नहीं पूछेगा। ये बस आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो मैंने साथ के साथ आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, हाँ जी, नेक्स्ट मेथड इज न्यूटन राफसन मेथड। हाँ जी, न्यूटन राफसन मेथड हमें क्या कहता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड ऑफ टेंजेंट्स। मेथड ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें टेंजेंट्स बनती हैं। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान से देखिए, एक्स नॉट ये रहा,
और आपका जो एक्चुअल रूट है वो ये रहा, दिस इज द एग्जैक्ट। ठीक है, अब इस मेथड में होता क्या है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस दिस मेथड इज एप्लीकेबल। ये कब एप्लीकेबल है, इसकी एक कंडीशन है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इफ वी नो आवर एक्चुअल रूट। हाँ जी, मेरा एक्चुअल रूट क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक्साई पे, इज एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम आवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब मुझे पता है कि मेरा रूट जो है वो थोड़ा दूर ही बैठा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो आपका एक्चुअल रूट है और जो आपकी अप्रोक्सीमेशन है, जब आप उसमें h ऐड कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल रूट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटेड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, उसमें जो h डिस्टेंस पे बैठा है दोनों को ऐड करेंगे, एक्चुअल रूट आ जाएगा। हाँ जी, इस पे ना फंक्शन अप्लाई कर दो जिसका आप रूट पता करना चाहते हैं। एफ ऑफ एक्स आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। हाँ जी, बाय टेलर सीरीज इसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फंक्शन का डबल डेरिवेट एक्स नॉट प्लस थीटा एच। सो दिस इज अवर, दिस टर्म जो थीटा है वो रिमाइंडर है। अगर आगे आगे जाके ये जो टर्म्स है वो छोटी हो जाती हैं, अगर मैं इसको निग्लेक्ट कर दूं, निग्लेक्ट कर दूं इस टर्म को, हाँ जी, एक्साइज का एक्चुअल रूट है तो फंक्शन की वैल्यू इस पे क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये अप्रोक्सीमेट में चेंज हो जाएगा, क्यों, हमने ये वाली टर्म तो छोड़ ही दी, अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा, प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट। तो एच की वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया कि आपका एक्चुअल रूट है वो कितने डिस्टेंस पे बैठा है। हाँ जी, तो एक्चुअल रूट जो है, या हम कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्चुअल रूट के पास कैसे आएगी, ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे पुट कर दी थी इस वैल्यू को, आपके पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना आ गया, इट इज एक्स नॉट माइनस एच होता है, एच की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ डैश एक्स। क्लियर एवरीबॉडी। तो इसका जर्नल फॉर्मूला आइट्रेशन का क्या बनेगा वो देखिए, जस्ट अ मिनट, मे बी आपको पिक्चर में ये ना दिख रही हो, मेरी आई थिंक स्नैप आ गया होगी तो मैंने इसको थोड़ा एडिट कर दिया है। हाँ जी, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, एक्स नॉट था, जो कि एक्चुअल रूट जो एक्साई है उससे एच डिस्टेंस पे बैठा है। तो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, एफ डैश एक्स नॉट मतलब टेंजेंट, तो टेंजेंट मेथड से आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये आ गई, फिर वहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ टेंजेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ टेंजेंट्स। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द iteration of the Newton-Raphson method? What is the general formula? General iteration formula. क्या बना मेरे पास जनरल आइट्रेशन फॉर्मूला, यू कैन राइट द फॉर्मूला,
आप इसको भी देख के कर सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन को। x1 की वैल्यू, तो हाँ जी, एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के। देखिए अभी तक तो लेक्चरर मास्टर कैडरे, और अगर मैं नहीं, जो प्रोफेसर का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आता है पंजाब लेवल में, उसमें थोड़ा क्वेश्चन अप लेवल का पूछा जाता है। अगर मैं मास्टर और लेक्चर कैडरे की बात करूं मैथमेटिक्स पंजाब के या अदर स्टेट में, उसमें काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ऑर्डर और रेट ही पूछा जाता है। देखिए इसकी कोई गारंटी नहीं, आपको भी पता है जो लास्ट टाइम मास्टर कैडरे का एग्जाम आया था वो लिटिल टफ आ गया था थोड़ा सा। तो हो सकता है इस बार एग्जाम्स में हमें जर्नल आइट्रेशन का फॉर्मूला पूछ ले। तो जर्नल आइट्रेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्स की एक्स ऑफ के प्लस वन का फॉर्मूला एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स को। सो दिस इज द जर्नल आइट्रेशन फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड। हाँ जी, इस केस में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज टू, दिस इज द मास्टर कैडरे, एवरी ईयर क्वेश्चन है, एवरी ईयर का क्वेश्चन है मास्टर कैडरे प्लस लेक्चरर कैडरे पंजाब, लेक्चरर कैडरे पंजाब। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन रैप्सन का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? 2 है। व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस? रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज हाफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट ओवर फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट। दिस इज द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं रिलेटेड टू द न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड एज कंपेयर टू जितने हमने पहले मेथड करे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है इससे ये पूछ ले कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे पूछा है फॉर द इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 2 फाइंड द अप्रोक्सीमेटेड रूट ऑफ दिस। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं इसमें। हाँ जी, व्हाट इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन? x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स नॉट, यही है। तो पहले फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट दैट इज 2 पे निकालिए। तो कितना आ गया? 8 माइनस 6 इंटू 12 प्लस 1 माइनस 3 आ गया। फिर फंक्शन का आप निकालिए डेरिवेटिव, कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6। फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू भी निकालिए 2 पे। 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 आ गया। हाँ जी, क्या कहता है आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन? x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नॉट। x1 इक्वल टू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे कितनी आई थी? -3 डिवाइड बाय डेरिवेटिव की 6। तो ये आपके पास कितना आ गया? हाँ जी, 1/2। 2 प्लस हाफ is a 2.5. So this is the answer of the first approximation. तो मेरे पास कई बार सिर्फ इतना ही पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बता दो कितनी आएगी। आपको सारा यही डाटा दे रखा होगा। तो जरूरी नहीं बच्चे, डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम की ऑर्डर ही पूछा जाएगा, रेट ही पूछा जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार फर्स्ट आइट्रेशन भी न्यूटन रैप्सन मेथड में पूछ लेता है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ द इनिशियल वैल्यू इज 3। इसमें जो है हम एक्चुअल रूट निकाल के बताएंगे कि क्या है। देखिए सबसे पहले एक्स नॉट 3 दे रखा है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो x1 कैसे निकलेगा? x नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, दिस इज द फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x1 अपने पास कितना आया? x नॉट की वैल्यू कितनी है? 3। फंक्शन का वैल्यू निकालना है 3 के ऊपर। हाँ जी, फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर कितनी आई? 27 माइनस 15 प्लस 3। 15 आ गया आपके पास। फंक्शन के डेरिवेटिव भी 3 पे निकाल लो। 27 माइनस 5 22। तो 15 ओवर 22। तो इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 2.3181 आंसर है। हाँ जी, व्हाट विल बी द सेकंड अप्रोक्सीमेशन? x2, इट इज द x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश x1।
देखिए इन न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस का जब भी आप ग्रेजुएशन लेवल पे आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। क्यों? इतनी कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते हैंड ऑन हैंड। तो x1 की वैल्यू कितनी हुई? 2.3181 फंक्शन की, और उसके डेरिवेटिव दोनों वैल्यूज पुट करके यू गेट द आंसर 1.9705। ध्यान से देखिए, तो पहले आपका 2.3 आंसर आ रहा था, फिर 9, 1.9, 1.8, 1.8, 1.8। अब 1.8 के आसपास ही रह रहा है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो रूट का आंसर आ जाएगा दैट इज द 1 पॉइंट, अप्रोक्स रूट कितना आ जाएगा आपके पास? 1.834। क्योंकि आंसर आपका देखिए 1.834 के पीछे चेंज हो रहा है, ये सेम रह रहा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट रूट आ जाएगा बाय द न्यूटन राफ्सन मेथड। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द आइट्रेशन मेथड। इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे सारे मेथड्स का। ये मान लीजिए कि आपका एक फुल टॉपिक जो यहाँ पे है वो खत्म हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस में, दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स एंड द सॉल्यूशन ऑफ अ अलजेब्राइक इक्वेशन एज वेल एज द ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। यहाँ पे अभी एक दो पॉइंट्स और बाकी हैं, जब जब हम डिटेल टेबल डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। हाँ जी, द आइट्रेशन मेथड में क्या होता है यहाँ पे? ये मेथड जो है इसका भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो लीनियर ही हो, मतलब कि न्यूटन राफ्सन मेथड और सेकंड मेथड से अच्छा मेथड नहीं है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज वन। रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस नहीं करते, काफी मान लो सॉल्व करने के बाद कुछ अच्छा सा रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकल के नहीं आता, तो हम नहीं डिस्कस करते। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइट्रेशन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? वन। इसको और क्या कहते हैं? सिंपल आइट्रेशन मेथड भी बोलते हैं। सिंपल आइट्रेशन मेथड नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी भी जरूरी है, अगर मैं मास्टर कैडरे, लेक्चर कैडरे और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। और इसको क्या कहते हैं? मेथड ऑफ सक्सेसिव आइट्रेशन। सक्सेसिव आइटरेशन, all these are the names of this method। क्लियर एवरीबॉडी? इसमें क्या होता है कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, आप क्या बनाएंगे? कन्वर्ट इट इनटू एक्स इक्वल टू 5x। ठीक है जी। और अगर आपने यहाँ से रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखना है, इफ वी वांट वी गेट रूट, हमें रूट अप्रोक्सीमेटेड रूट मिल जाए, तो उसकी एक कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन क्या है कि जो फाई है उसका डेरिवेटिव हमेशा वन से कम होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, दिस इज द, इसका हमने रूट निकाला। ठीक है, तो हमने देखना है कि बाय आइट्रेशन मेथड इसका आंसर आएगा कि नहीं। तो देखिए पहले हमने इसको x इक्वल टू 5x फॉर्म में चेंज करना है। एक x इधर बिठा दो तो एक x से डिवाइड हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/x। इसका डेरिवेटिव करिए, इट इज -5/x²। ठीक है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा अगर आप x की वैल्यू √5 के इंटरवल के अंदर चूज करते हैं। मतलब कि अगर x एक्सिस पे आपने अंडर -√5 और √5 के बीच में आपने इसका रूट ढूंढना स्टार्ट कर दिया, आपके पास कभी भी रूट निकल के नहीं। क्यों? क्योंकि 5' की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है इस, तो आपको जो इसकी अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करनी है वो बाहर स्टार्ट करनी है, सो दैट ये पक्का कन्वर्ज करे। ओके एवरीबॉडी, आइट्रेशन जो है वो फर्स्ट बाहर से स्टार्ट होनी चाहिए, इस इंटरवल के अंदर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये आइट्रेशन मेथड के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या पूछा जाएगा आइट्रेशन मेथड में? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर 1।
लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड थिंग, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर रहता है। इसको x इक्वल टू फाइव एक्स फॉर्म में चेंज करा जाता है। दिस इज द स्टेप। थर्ड इज, जो एश्योर्ड अगर हमने कन्वर्जेंस लेनी है तो फाइव डैश एक्स शुड बी लेस देन वन। कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। दिस इज द कंडीशन। क्लियर एवरीबडी? तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर जो है खत्म हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अब मैं जल्दी से एक समरी देने वाली हूँ आपको, जितना अभी तक हमने लास्ट टू लेक्चर प्लस दिस लेक्चर में हमने पढ़ा। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, ये हमारे पास टेबल है। हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेथड कौन सा है ये देखेंगे। उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उसके बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है वो भी डिस्कस करेंगे यहीं पे। आप इवन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। ये टेबल आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है जी। और जैसे कि फर्स्ट मेथड था आपके पास, द फर्स्ट मेथड इज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना था, वन। इसको और क्या कहते हैं, लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। कई बार वन नहीं पूछता, लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, क्यूबिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है। व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस? रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज हाफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, साथ में ई। इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट या मेथड क्या है, कोई रिमार्क्स क्या है कि इसमें जो अपना हम इंटरवल को हाफ में ब्रेक करते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल एट nth स्टेप क्या होता है, b माइनस ए डिवाइड बाय 2n।
इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है कि इस केस में एश्योर्ड कन्वर्जेंस होती है, एश्योर्ड कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। और एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज यूज्ड ओनली फॉर द algebraic equations, algebraic equations. Next method is regular falsi method. Regular falsi method में order of convergence is again linear order of convergence. Rate कितना होगा? Rate of convergence is half फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट डिवाइड बाय सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट, साथ में एरर एट द kth स्टेप। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एल्जेब्राइक इक्वेशन और एश्योर्ड कन्वर्जेंस है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेकंड मेथड। सेकंड मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1.1618। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज हाफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट डिवाइड बाय फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रूट। और इसके बारे में क्या, सेकंड मेथड के बारे में क्या है, फास्टर देन द टू रूट्स है, ऑल्सो यूज फॉर द एल्जेब्राइक इक्वेशंस एंड एश्योर्ड कन्वर्जेंस इसमें नहीं है। सिर्फ एश्योर्ड कन्वर्जेंस किस में है? बाइसेक्शन में और रेगुलर फलसाई मेथड में। नेक्स्ट इज द न्यूटन राफसन मेथड। इसको मेथड ऑफ टेंजेंट्स भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितनी है? 2 है। और जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है जस्ट अ मिनट, रिमार्क्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर एल्जेब्राइक प्लस ट्रांसडेंटल इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ट्रांसडेंटल इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, ये सारे एक एक स्टेप नीचे जाएंगे। फर्स्ट वाले में रेट ऑफ कन्वर्जेंस हाफ था, यहाँ पे जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो हाफ है। यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस हाफ फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट एक्चुअल रेट सिंगल, साथ में ई नॉट। इस वाले में साथ में ई के आ जाएगा और इस वाले में ई के भी खत्म हो जाएगा। और इसके इसमें भी कोई गारंटी नहीं है, नॉट एश्योर्ड कन्वर्जेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट मेथड इज आइट्रेशन मेथड। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं करते। रिमार्क्स यहाँ पे क्या है हमारे पास कि फाई डैश एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। और नॉट एश्योर्ड कन्वर्जेंस है, नॉट एश्योर्ड कन्वर्जेंस है।
हो सकता है कि मेरी पिक्चर्स की वजह से आपको लास्ट में ना दिख रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा टेबल एडजस्ट कर देती हूँ। नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, सॉरी। ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं बोल देती हूँ, यहाँ दोनों साइड नॉट एश्योर्ड कन्वर्जेंस है, तीनों साइड। एश्योर्ड कन्वर्जेंस तो सिर्फ फर्स्ट टू मेथड में ही है, ये चीज ध्यान रखो। एश्योर्ड कन्वर्जेंस सिर्फ फर्स्ट टू केसेस में, एश्योर्ड कन्वर्जेंस। और ये स्लो मेथड्स हैं। अच्छा मेथड कौन सा है इसमें? रेट ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन राफसन में 2 है, आइट्रेशन में 1 है, 1.168 सेकेंड मेथड में है। ठीक है जी। हाँ जी, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि विच मेथड इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू इनिशियल पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा सेंसिटिव कौन है? न्यूटन मेथड इज वेरी सेंसिटिव टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये ज्यादा सेंसिटिव है। और जो सेकेंड मेथड है इसमें दो अप्रोक्सीमेशन स्टार्टिंग में यूज करी जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है दोनों मेथडों के बारे में। सेकेंड में स्टार्टिंग में दो अप्रोक्सीमेशन यूज करी जाती हैं। पांचों में से कौन सा मेथड है जो कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके बड़ा सेंसिटिव है? वो न्यूटन राफसन मेथड है। इससे बाहर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा आपको क्या पता होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कि सब में आइट्रेशंस क्या क्या है, आप आइट्रेशंस लर्न कर लेंगे। हाँ जी, एक बार ये भी क्विक रिव्यू दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड में आइट्रेशन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास एक इंटरवल है 0,1, तो आप इसका फर्स्ट जो आइट्रेशन चेक करेंगे, इंटरवल का जस्ट हाफ, 0 + 0 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हाफ उसका क्या हो गया? मिड पॉइंट। ये वैसे आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हो गया। और अगर मुझे अपने इंटरवल को की लेंथ को हाफ करना है, तो क्या आएगा? लेंथ कितनी, लेंथ कैसे निकाली जाएगी? 1 - 0 डिवाइड बाय 2, दैट इज हाफ। तो आप अपने इंटरवल को हाफ, दैट इज 0, 1 को हाफ में कन्वर्ट कर देंगे, 0 + ½ इज हाफ। सेकंड इज बाइसेक्शन मेथड के बाद नेक्स्ट इज द रेगुलर फलसाई मेथड। रेगुलर फलसाई हो जाए या थर्ड आपके पास सीकेंट हो जाए, दोनों में सेम आइट्रेशन है, बट इसमें स्टार्टिंग में ए और बी से स्टार्ट करते हैं इंटरवल से। इसमें दो अप्रोक्सीमेशन x0 x1 से स्टार्ट करते हैं, यही डिफरेंस है। बट आइट्रेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, एफ ऑफ एक्स के माइनस -1, साथ में एफ ऑफ एक्स के। ये भी यूज कर सकते हैं, और एक और भी यूज कर सकते हैं, वो इसी को सॉल्व करके ही आता है बेटे। एक्स के -1 एफ ऑफ एक्स के माइनस एक्स के एफ ऑफ एक्स के -1 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के -1, ये सेकेंड। ठीक है, ये रेगुलर और सेकेंड मेथड हो गए, ये अपने पास बाइसेक्शन मेथड हो गया। नाउ द थर्ड वन इज न्यूटन राफसन मेथड। न्यूटन राफसन मेथड में क्या होता है? आइट्रेशन का फॉर्मूला एक्स के प्लस 1 एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश एक्स के। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि कभी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी आइट्रेशन पे नॉन जीरो ही रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड के बाद ये फोर्थ आ गया। फिफ्थ में क्या होता है? x इक्वल टू 5x लिखना होता है, दैट इज द आइट्रेशन मेथड में। एंड फाइव डैश एक्स के लेस देन 1, ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 1।
ये आपके पास पांचों मेथड के जर्नल आइट्रेशन फॉर्मूलाज भी है। इसके बाहर फर्स्ट 3 वीडियोस ऑफ द न्यूमेरिकल एनालिसिस, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आए। ये मेरी 110% गारंटी। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग माय वीडियो। थोड़ा सा मैं आपको समरी बता दूं। इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स वी विल स्टार्ट विद द हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लाइक चार मेथड्स हैं, जकोबीज मेथड है, न्यूटन सॉरी गॉस सीडल मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, वो डिस्कस करें। Thank you for watching this video. Now we will meet in the next lectures regarding the solutions of the system of linear equations. Thank you everyone for watching this video. If you are liking my videos, keep sharing more, kindly more share these videos and subscribe my channel.